हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करना सीखेंगे। सवाल दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। प्रश्न 2 के अंदर 3 सवाल हमें दिए गए हैं। पहला सवाल 26 और 91, दो संख्याएं हमें दी गई हैं 26 और 91। तो इसमें करना क्या है, हर सवाल में दो दो संख्याएं हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ 510 और 92 है, यहाँ 336 और 54 है। तो हर सवाल में दो दो संख्याएं हैं। करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, फिर उनका एलसीएम निकालना है, फिर जांच करनी है। कैसी जांच करोगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणित एलसीएम के। मतलब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे हम पहला सवाल करेंगे यदि, तो इसमें हम जैसे दो संख्या हमें 26 और 91 दी गई हैं, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा, जो हम एचसीएफ हमने निकाला है और जो एलसीएम निकाला है, उन दोनों का गुणा करने से भी वही आंसर आना चाहिए जो इन दोनों संख्याओं के गुणा करने से आया है। तो हम कहेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र ही है, तो इसी से जांच हो जाएगी। तो देखो, पहला सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम 26 और 91 जो पहला सवाल है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो पहला सवाल हमने लिख लिया 26 और 91। तो कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप तरीके से हल करेंगे जैसा बोर्ड एग्जाम में करना है, तो आपको लिखना चाहिए दी गई संख्याएं। तो सबसे पहले आपने लिखा दी गई संख्याएं, और वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो यहाँ नीचे लिखोगे 26 और 91, ये दोनों संख्याएं आपको लिख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 91 के। तो यहाँ पे लिखोगे, पहले लिखोगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखोगे 91 के अभाज्य गुणनखंड, और बराबर यहाँ और बराबर यहाँ, इतना कर लोगे। ठीक है, अपने आप से पूछते जाओ कि हाँ इतना कर लेंगे। ठीक है, अब रफ पेपर पे जाना है आपको, मतलब रफ वर्क करना है थोड़ा सा। तो मैं रफ वर्क जो है उसके लिए अलग पेज का यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देने हैं। तो 2 से अपन ट्राई करेंगे। सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार चला गया। अब 6 में 2, तो 2 तिया 6, 3 बार चला गया। तो 13 दूनी 26। ठीक है, अब 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाता है, याद रखिएगा। तो 13 एकम 13, तो कितना आया, 13 गुणित 2। तो यहाँ पे लिख दो 13 गुणित 2, या आप लिख सकते हो 2 गुणित 13, दोनों सही है, टेंशन मत लो। इसके बाद अब हम निकालेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं 91 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपको अलग से दिखाऊंगा। तो 91 हमने लिखा। इसके बाद अब हम ट्राई करते हैं 2 से। तो 2 से इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। तो अगर इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 ऐसी सम संख्याएं लिखी हों जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो 2 से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो जब 1 हो तो हम 3 से ट्राई करते हैं पहले। तो 3 तिरका 9, तो 9 तो कट जाएगा, फिर बचेगा 1। तो वो 3 से इसमें पूरी बार नहीं कटेगा, तो 3 भी कैंसिल हो गया। अब 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से करोगे तो 5 एकम 9 में करेंगे पहले। तो 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 9 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 एकम 5 ही करेंगे। एक बार गया तो 5 निकल जाएंगे 9 में से, तो कितने बचेंगे, 4, तो हो जाएंगे 41। तो 5 अट्ठे 40, मतलब पूरी बार भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आगे संख्या नहीं है। 5 से भी नहीं गया, अब 7 से ट्राई कर लो। तो 7 से करो, तो 7 से मुझे लग रहा है चला जाएगा। देखो कैसे, 7 एकम 7 है ना। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे आप खुद बताओ। 9 में से 7 निकल गए, बताओ कितने बचे, 2 बचे ना। 2 यहाँ साइड में आ जाएंगे, और 1 लिखा है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 21 हो जाएंगे। तो 7 की दुनिया में 21 आता है, 7 तिया 21। अब 13 का करो, 13 एकम 13, तो कितना आएगा, 7 गुणित 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणित 13। क्लियर हुआ कि नहीं। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 7 गुणित 13। अब आपको दोनों संख्याओं का सबसे पहले, आप एलसीएम भी पहले निकाल सकते हो और पहले एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं एलसीएम निकाल देता हूँ पहले। तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, और एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट से क्रम से पढ़ोगे तो पूरी गणित बनेगी। तो एलसीएम और कोष्टक में वो दोनों संख्याएं
जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या शर्त है कि हमें सभी संख्याओं को लिखना है यहाँ से, और उनकी ऊंची घातों को लिखना है। क्या करना है? ऊंची घातों को लिखना है, और कभी कोई भी संख्या रिपीट नहीं लिखनी है, डबल नहीं लिखनी है। तो यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले 13 से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई बड़ी घात तो नहीं है? तो 13 ने कहा नहीं, एक की घात यहाँ है और एक की घात नीचे भी है। तो 13 जो है वो सबसे ऊंची घात अपने आप में है, ठीक है, क्योंकि 13 से बड़ी कोई घात नहीं है। 13 के ऊपर 2 की पावर होती अगर नीचे, तो हम उसको पहले लिखते, इसको नहीं लिखते, क्योंकि एलसीएम में क्या चाहिए हमें? सबसे बड़ी घातों को। लेकिन है नहीं, 13 से फिर आगे बढ़े। अब एलसीएम निकालते टाइम याद रखना कि हम पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, और आखिरी वाली संख्या के गुणनखंड तक जाते हैं, ताकि कोई संख्या रह ना जाए। तो 13 अपने आप में सर्वोत्तम घात लेके बैठा हुआ है। इसके बाद 2 से पूछा क्या तुम्हारी नीचे कोई घात तो नहीं है बड़ी? 2 ने कहा नहीं, 2 अकेला ही है, तो 2 लिख लिया। फिर 7 से पूछा, 7 ने कहा नहीं, 7 से बड़ी घात है ही नहीं, तो 7 ही आ जाएगा। फिर 13 से पूछा, 13, अब 13 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 13 पहले लिख चुका है, तो 13 से 13 को नहीं लिखेंगे। अब आगे देखो एलसीएम में, 13 दूनी 26, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया? 26, और गुणित कितना है? 7। अब देखो 7 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 182 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ दोनों संख्याओं का 26 और 91 का कैसे निकालते हैं? बहुत ही सरल है। एचसीएफ कहता है कि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 26 के और 91 के, उन दोनों में देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों में उपस्थित है। तो देखो 13 ऊपर भी है और संख्या 13 नीचे भी है, तो 13 दोनों में है। घातें नहीं देखना, केवल संख्या देखो, तो 13 दोनों में है। अब जो भी संख्या है उसकी सबसे छोटी घात लिखनी है। तो 13 तो अब 13 की सबसे छोटी घात के रूप में ही है, 13 के ऊपर 2 की पावर तो है नहीं, तो 13 की सबसे छोटी घात 13 के ऊपर 1 की घात ही है। तो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। तो ये हो गया 13। तो हमें एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। अब हम जो है और आगे जांच कर सकते हैं इसकी, तो हम हेडिंग डालेंगे जांच। आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है, जांच। अब इसके बाद क्या करना है? जांच में आपको वही सूत्र लगाना है। वो सूत्र है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91, और दोनों का क्या करना है? गुणनफल। तो बीच में गुणा का चिन्ह, बराबर। यहाँ देखो एलसीएम कितना है, तो ये देखो एलसीएम कितना आया है? 182, तो यहाँ पे लिख लो 182। और एचसीएफ कितना है? 13, तो यहाँ पे लिख लो 13। अब 26 गुणित 91 आपको करके देखना है, तो इसके लिए रफ पेपर का यूज़ करोगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ पेपर का यूज़ कर लेता हूँ और 91 गुणित 26 लिख लेता हूँ। पहले हम 6 से कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 नाम 54। अब नीचे 31 लगा लेंगे। अब 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18। अब जोड़ लेते हैं, तो 6 4 और 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, 23 66। तो यहाँ पे हमने लिखा 23 66, फिर बराबर का चिन्ह। अब हम 182 गुणित 13 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 182 और गुणित हमने कितना लिखा? 13। 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 1 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब 1 से कर लो, है ना। तो 1 दूनी 2 और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1। अब जोड़ लो, ठीक है। तो 6 4 और 2 6, 8 5 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, 23 66। इसका भी आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 66। देखो बराबर है ना, बिल्कुल। जैसे ही बराबर आ जाए तो आप नीचे लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, और आपका जो है उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से। पहला सवाल मैंने समझा दिया है, ये देखो इसको नोट करो अच्छे से, ये यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे
फिर इसके बाद यहाँ पे। अब जो इसके बाद मैंने आपको बताया, जो दूसरा सवाल है वो करके देखना है, अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और ये तीसरा, ठीक है।